हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त सवाल। और दोस्तों, ये सवाल पूछा हुआ है पीजीटी एग्जाम में 2016 में, और इसी तरह का सवाल 2019 में भी पूछा हुआ है। और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और ऐसे सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन पद दिए हुए हैं: log 3, log 3 की घात x-2, log 3 की घात x+4। और ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, तो आपको बतलाना है कि x का मान क्या होगा। दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको जो प्रश्न में जो तीन संख्याएं दी गई है, लॉग वाली जो तीनों संख्याएं हैं, जो तीन आपको पद दिए हैं, इनमें लॉग का कुछ आधार नजर नहीं आ रहा है। और आप सभी को पता है कि लॉग वाली जब कोई संख्या दी होती है, ठीक है, जब कोई अपने को लघुगणक के रूप में कोई दिया हो और उसका अगर आधार न दिख रहा हो, तो वहां पे 10 आधार समझना चाहिए। यहाँ पे सभी का आधार कितना है? 10 है। और ये चूंकि समांतर श्रेणी में है, तो इसका अर्थ क्या है कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाओगे अगर, समांतर समान अंतर, हर पदों के बीच समान अंतर रहेगा, तो दूसरा माइनस पहला करोगे उतना ही आएगा जितना कि तीसरा माइनस दूसरा करने से आपको मिलेगा। दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब आप चाहो तो log m माइनस लॉग एन इज इक्वल्स टू होता है ना log m अपॉन एन, चाहो तो वो वाला सूत्र लगा लो, या फिर चाहो आप सेम सम पद को एक साइड कर लो। तो क्यों ना मैं तुरंत वो वाला सूत्र लगा ही लेता हूँ। log m माइनस लॉग एन, तो क्या होता है log m बाई एन, तो 3 की घात x-2/3, और उधर होगा 3 की घात x+4/3 की घात x-2। कहीं पर भी डाउट हो जरूर पूछिए दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं कि log इतना इक्वल log इतना, इसका मतलब ये संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। या यूं समझिए कि log log हम दोनों पक्षों से हटाकर इनको इनको इक्वेट करेंगे, तो क्या पाएंगे आप पाएंगे 3 की घात x-2/3 बराबर 3 की घात x+4/3 की घात x-2। दोस्तों, गौर से देखिए आप, ये भी 3 की घात x-2 है, ये भी 3 की घात x-2 है। यही बस 3 की घात x-2 नहीं है। अगर होता ना तो मजा आ जाता। 3 की घात x-2 को मैं कुछ मान लेता, तो हमारा ये चीज जो दिख रहा है वो थोड़ा सरल दिखने लगता। तो खैर, 3 की घात x-2 नहीं है, तो क्या हुआ, हम उसको उस रूप में लाएंगे। ठीक है, या आप यूं कीजिए कि 3 की घात x को ही आप कुछ मान लीजिए दोस्तों, तो आपको और सरल पड़ेगा। या फिर 3 की घात x-2 रहन दो, मैं आपको थोड़ा और सरल तरीके से बतलाना चाहता हूँ। देखो, मैंने आपको कहा ना 3 की घात x2 यहाँ दिख रहा है, 3 की घात x-2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जहाँ नहीं दिख रहा है वहां जबरदस्ती लिखो। अब आप बोलोगे जबरदस्ती कैसे लिख दिए? तो देखो, 3 की घात x-2 जबरदस्ती लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे को लाना क्या है? +4। अब आप बोलोगे सर हमको +4 लाना है, आपने -2 लिख दिया। तो मैं कहूँगा आपसे धैर्य रखो, मैं इसके बाद +6 भी लिखने जा रहा हूँ भाई। तो देख लो, -2 +6 करूंगा तो क्या +4 नहीं आएगा? क्या आ जाएगा ना, यानी कि 6 में से 2 माइनस करने से 4 आ जाएगा। तो मैंने +4 को कैसे लिखा? -2 +6। मैंने +4 को कैसे लिखा? -2 +6। क्यों? क्योंकि मुझे -2 की आवश्यकता थी। 3 की घात x-2 तो मुझे चाहिए ही था, तो मैंने जबरदस्ती उसको लिख करके +6 और किया, ताकि ओवरऑल जो चीज पहले से थी उतनी ही आती रहे, मतलब कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो हमने कुल मिला के 4 को लिखा -2 +6। अब ये सेम 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 दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक सरल चीज मान लें। तो माना रे माना, 3 की घात x-2 को आप क्या मान लो? y मान लो। दोस्तों, ये जो काम है वो बहुत सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। अब क्या होगा दोस्तों, बताइए। जब आप ये मान चुके हैं, तो यहाँ पे रखेंगे y/3, y+6/y। ठीक है, और अब आप करेंगे तिर्यक गुणा। तो दोस्तों देखो, तिर्यक गुणा करने से क्या होगा? y² बराबर 3y + 18।
ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 3y प्लस 18, 6 18 होगा ना भाई। अब देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 18। अब आप दिमाग लगाओ, गुणा करने पर 18 है और जोड़ने घटाने पर 3 है, तो 6 18 होता है। तो 6y माइनस 3y, अच्छा -3y लाना है, मतलब कि बड़ी संख्या में माइनस, छोटी संख्या में प्लस, ठीक है, तभी तो -3y आएगा ना भाई। और 6 3, अच्छा गुणा कर, एक कहाँ गड़बड़ हो गया, अच्छा ये पलटाएंगे ना तो ये -18 होगा दोस्तों, ठीक है, दोनों को इधर पलटाएंगे तो ये -18, अब सही हो रहा है, ठीक है। -6y प्लस 3y, तो -3y और ये -18, तो आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा देखो जरा, y कॉमन निकलेगा, y -6 प्लस 3 कॉमन निकलेगा, y -6 बराबर 0, y-6 और y-6 देख लो कॉमन, ठीक है, यहाँ से कॉमन, तो y प्लस 3 बचेगा, और अलग अलग शून्य के बराबर रखोगे तो y-6 बराबर 0, मतलब y बराबर 6 और y बराबर -3। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये वाला असंभव है। आप कहेंगे काइको सर, काइको असंभव, क्योंकि y देखो आप किसको बोले हो, किसको बोले हो आप, y 3 की घात x माइनस 2 को आप y बोले हो, ठीक है। अगर y का मान, और 3 की घात x माइनस 2 यहाँ लगा हुआ है लॉग में, ठीक है, आप सभी को पता होगा लॉग हमेशा धनात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित है, ऋणात्मक के लिए नहीं। या आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे अब मैं यहाँ पे, आप देखो y का मान अगर -3 सोचता हूँ और वहां रख के देखता हूँ, 3 की घात x माइनस 2 बराबर -3, 3 की घात x बराबर कितना आएगा, -1। अब आप बताओ x का मान क्या रखूं ताकि 3 की घात कितना -1 होता है, बताओ भला होता है क्या, आप खुद सोचो, क्या ऐसा होता है कि 3 की घात कुछ कुछ करने से -1 आ जाए, क्या x का मान आप निकाल सकेंगे, आप दिमाग लगाइए दोस्तों। तो ये एकदम असंगत चीजें मिली है दोस्तों, ये असंगत है, ऐसा नहीं होगा, तो यही स्वीकार्य है बस। तो y बराबर 6 अगर स्वीकार्य है, अर्थात 3 की घात x माइनस 2 बराबर 6, तो क्या होगा दोस्तों, 3 की घात x बराबर 8, और उस हिसाब से अगर आप x का मान निकालना चाहें तो log लेना पड़ेगा दोस्तों आपको। अब या log की परिभाषा से हम इसको लिख सकते हैं log 3 8, क्योंकि 3 की घात x बराबर 8, हमेशा log इस तरह से, log की परिभाषा से ये चीजें बनी है, जो यहाँ लिखा होता है उसकी घात में ये इक्वल्स टू ये, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए। वैसे सवाल बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और कहीं पर भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़रूर दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों टीजीटी पीजीटी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए गणित के वीडियोस डेली हमारे चैनल पर अपलोड होते जा रहे हैं, आप जरूर देखिए। हमारे चैनल पर आपको सीजीपीएससी व्यापम के भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पीएससी और व्यापम से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो गणित का सिलेबस होता है उसके लिए कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जरूर जाइए उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, और उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो जरूर जाइए जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।